बेटा मम्मा अभी आ जाएगी। मम्मा कहाँ जाना है? हाँ बेटा जाते हैं। जाना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनी व्लॉग। आज है सैटरडे। मौसम बहुत ही औसम हो रहा है बाहर, आप देख रहे हैं, इसलिए मैं बालकनी में खड़ा हूँ ताकि आप मौसम का नज़ारा ले सकें। आज मेरे लिए बहुत ही खास दिन है। वैसे कुछ स्पेशल डे नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत खास हो गया है क्योंकि आज मैं पहली बार नायशा के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने वाला हूँ। बिजी स्केड्यूल कह लो या सुबह सुबह उठने का आलस, अब तक जितनी भी पेरेंट टीचर मीटिंग हुई है उसमें साक्षी और नायशा गए हैं, मैं एक बार भी नहीं गया हूँ। लेकिन आज पापा को डॉक्टर को दिखाना था, नायशा के साथ स्कूल जाना था, दोनों काम एक साथ आ गए थे और इसीलिए साक्षी गई है गाड़ी लेकर पापा के साथ और मैं बाइक से नायशा के साथ स्कूल जाने वाला था। और लेकिन इतनी तेज़ बारिश में तो मैं बाइक से नहीं जा सकता हूँ नायशा को लेके। मुझे जाना होता तो मैं रेनकोट लगा भी लेता, लेकिन नायशा के साथ नहीं जा सकते, इसीलिए मुझे साक्षी के वापस लौटने का वेट करना पड़ेगा। साक्षी का फ़ोन आया कि बारिश आगे और भी तेज़ हो रही है, इसलिए तुम रुकना, मैं आ रही हूँ, एक घंटे में आ जाऊंगी, फिर हम दोनों एक साथ ही चल लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबह सुबह आई हूँ पापा को लेके हॉस्पिटल। कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बस उनका रूटीन चेकअप है। और आज नायशा की पीटीएम भी है जिसमें अनमोल जाएंगे क्योंकि टाइम क्लैश होने की वजह से मैं तो जा नहीं पा रही। यस मैम, टेस्ट तो अभी हो जाएंगे ना? सारे टेस्ट होंगे और आपको ना खाना खाने के बाद भी आना 2 घंटे बाद। तो फ्रेंड्स, पापा के सैंपल कलेक्शन के लिए डॉक्टरों की फील्डिंग लगी हुई है। हर बार की तरह पापा का ब्लड आज भी नहीं मिल रहा है, कई सारी नसें टेस्ट कर ली हैं। हमारे शरीर में खून बचे ही कहाँ है जो खून निकलेगा। जब भी टेस्टिंग होती है खून निकलता ही नहीं है, हमेशा पर डॉक्टर परेशान हो जाता है। तो फाइनली 3 लोगों की मेहनत रंग लाई और कुछ तो खून निकल गया पापा का। तो फ्रेंड्स, बस पापा के ब्लड सैंपल्स दे दिए हैं। अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि अभी डॉक्टर्स आए नहीं हैं और पापा को 1.5 घंटे बाद फिर से लाना है। अरे ये तो बारिश अभी तक रुकी ही नहीं, पर चलो पहले से हल्की हो गई है। आ जाओ। तो बस अब पापा को घर पे जाके नाश्ता कराएंगे और फिर दोबारा वापस आएंगे, तब तक डॉक्टर्स भी आ जाएंगे और उसके बाद फिर दोबारा जो टेस्ट होने हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट। बस अब हम बढ़ते हैं घर की तरफ। पापा भी गाड़ी में बैठ रहे हैं और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। दोबारा वापस आना है तो यहाँ बैठ के इतना कोई फ़ायदा नहीं था, घर जाके काम कर लेंगे थोड़ा बहुत। मौसम के साथ साथ आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि 2 गमले बढ़ गए हैं। पहले हमारे यहाँ 2 गमले होते थे, एक तुलसी मैया और एक कड़ी पत्ता। अब एक बेसिल लीव्स का गमला और एक एलोवेरा, ये और बढ़ गया है। साक्षी को चटनी में बेसिल लीव्स डालना बड़ा अच्छा लगता है और मुझे एलोवेरा, और मुझे कच्चा एलोवेरा खाना बहुत पसंद। कड़वा होता है लेकिन पेट और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब बस साक्षी के वापस आने का इंतज़ार है। वो वापस आएगी तो मैं गाड़ी लेकर नायशा के साथ जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि साक्षी वापस आने के बाद भी मेरे साथ जा पाएगी क्योंकि बहुत सारे काम है, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है और आज शायद मेड छुट्टी पर रहने वाली है जितना मुझे पता है। तो मैं नायशा को लेकर जाऊंगा, लेकिन अब गाड़ी आने के बाद। और अगर बारिश रुक गई और साक्षी अब तक नहीं आई होगी तो हो सकता है मैं बाइक से भी चला जाऊँ। खैर जो भी हो, फिलहाल तो नायशा सो रही है, इसलिए ज़्यादा शोर नहीं मचाते हैं, किचन की ओर भागते हैं और चाय बनाते हैं। ताज़ा ताज़ा दूध, गुड मॉर्निंग। A few minutes later. बैठिए मैम। बंद कीजिए। हाँ बैठ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम नायशा के स्कूल पहुँच गए हैं। बारिश रुकने का और साक्षी के आने का बहुत इंतज़ार किया, लेकिन बारिश रुकने को तैयार नहीं थी, तो अब हम फाइनली आ गए। लेकिन यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसलिए हमें रोड साइड ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ रही है। और अब हम नायशा के स्कूल जा रहे हैं। मैं तो इसकी बहुत सारी शिकायतें करने वाला हूँ कि ये खाना बिल्कुल नहीं खाती है और इसका डिक्शन भी बहुत ख़राब हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो इस सब चीज़ों के लिए टीचर को फीडबैक देते हैं, टीचर का फीडबैक भी लेते हैं, और फिर अगर नायशा ने शैतानी करी होगी तो नायशा के कान मरोड़ते हैं, कान मरोड़ते हैं। ठीक है नायशा, शिकायत तो नहीं करेगी टीचर?
आप गुड गर्ल हो ना, बैड गर्ल तो नहीं हो? चलो चले अंदर, ठीक है। तो फाइनली हम लोग नायशा की क्लास पहुंच गए हैं, माउंट 1 की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग कैसी रहती है। ये देखिए स्कूल में आई है पेरेंट टीचर मीटिंग में और झूला झूलना शुरू कर दिया है। हाँ करो करो। नायशा बस करो, कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो फिर आ जाओ, कपड़े गंदे हो जाएंगे। अब बस हो गया ना। नायशा की बहुत शिकायत करूँगा, कहूँगा ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती है, बहुत शैतानी करती है, दवाई नहीं खाती है और दिन भर आइसक्रीम खाती रहती है। इसकी खूब पिटाई करो, ठीक है? बोल दूँ? टीचर फिर पिटाई करेगी? नहीं करेगी? बोल दूँ? A few minutes later. फ्रेंड्स, पेरेंट टीचर मीटिंग से तो मैं वापस आ गया हूँ। अब साक्षी गई है दादू के साथ डॉक्टर के पास और मुझे काम दे के गई है कि मैं ये जो कड़ी है जो अभी कच्ची है, आधी बनी है, उसको पूरा कंप्लीट करूँ। मुझे आता है कड़ी बनाना, इसीलिए अब बस ज्यादा काम नहीं बचा है, सिर्फ चलानी है और बाद में इसमें पकौड़े डाल देने, तो वो काम मैं कर लेता हूँ। आइए देखो। बेटा मम्मा अभी आ जाएगी। हाँ बेटा जाते हैं। क्यों रो रहे हो? मुझे अपने घर जाना है। फ्रेंड्स, ये तो बहुत रो रही है। अब इसको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ ताकि ये कुछ देर के लिए जाना है, मम्मी पास जाना है को भूल जाए और फिर ऐसे में ये सो भी जाती है जनरली, तो इसको सुलाने की कोशिश करते हैं। ये देखो नायशा, पेप्सी ने आपका चिप्स खा लिया। हम जब रूम में आए तो वो हमारे कमरे में थी ना। आओ उसकी डांट लगाते हैं। हाँ, चलो। मैं पुलिसमैन हूँ। हाँ आप पुलिसमैन हो, तो पुलिसमैन डॉग की डांट लगाएगा। डांट लगाओ इसकी, डांट लगाओ। नहीं मारो नहीं, डांटो डांटो। ए गंदी पेप्सी। गंदी पेप्सी, हमने चेक कर, क्यों चेक कर? रूम में क्यों आए आप? रूम में आई है, नाना ने चेक कर, क्यों? पीछे से क्यों? कर दो। अब उसको प्यार करके बोलो, पास जाओ, प्यार करके बोलो अब नहीं खाना, नायशा के चिप्स नहीं खाना। करो। आप नहीं खाना, ठीक है? आप नहीं खाना चिप्स, नायशा के चिप्स नहीं खाते। नाना भी चिप्स नहीं खाते। ए किस मत करो उसको, किस नहीं करते, किस नहीं करते, बस प्यार करते। ऐसे ऐसे वाला प्यार करो। बेटा नायशा के चिप्स नहीं खाते, फिर नायशा रोती है ना, नहीं खाते। A few minutes later. तो फ्रेंड्स, कड़ी तो अपनी बनकर तैयार है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी हो गई है। अब बस पकोड़े डालने के बाद 5 मिनट और पकाई जाएगी और फिर गरम गरम चावलों के साथ खाई जाएगी। फ्रेंड्स, पकोड़े इतने ज़्यादा बनाए हैं कि अपनी शाम की चाय के साथ खाने का भी इंतज़ाम हो गया है, तो इतने में अलग रख देता हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली पापा के सारे टेस्ट हो गए हैं और डॉक्टर को भी दिखा दिया है, मेडिकेशन भी मिल गई है। अब बस कल आना होगा टेस्ट की रिपोर्ट लेके और डॉक्टर को फिर से बस रिपोर्ट्स दिखाने हैं। अदरवाइज सब मामला फिट एंड फाइन है। अब बस बढ़ते हैं अपने घर की तरफ। नायशा भी आ गई होगी अपनी पीटीएम से और देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है घर जाके। मम्मी बहुत देर से गायब है उसकी।